तो सबको नमस्ते भाई, सबको राम राम, सबका स्वागत। राम राम सर। राम राम भाई जी। आज सैटरडे है। 50 मिलीसिमल पोटेंसी इन द थ्योरी एंड प्रैक्टिस बुक चलेगी। डॉक्टर हरिमोहन चौधरी साहब ने लिखी है ये, और इसमें हम शायद हैं, कौन से पेज पे है? पेज नंबर 6 है। अच्छा, 6 हो गया था। अच्छा भाई, ये 8 चैप्टर भी, तो ये पेज नंबर 8 पर चलेंगे। अजय भाई, हाँ जी, स्पेशल फीचर्स ऑफ 50 मिलीसिमल स्केल ऑफ पोटेंसीज, पेज नंबर 8 है, और डेट हो गई है आज 13 दिसंबर 2025। स्पेशल फीचर्स ऑफ 50 मिलीसिमल स्केल ऑफ पोटेंसीज में कह रहे हैं कि इट हैज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड that homeopathy was overburdened with problems up to 5th edition of the organon, that is up to centesimal scale of potencies। हरिमोहन साहब कह रहे हैं कि ये ऑलरेडी मेंशन हो चुका है कि होम्योपैथी किस तरह से ओवरबर्डन्ड थी समस्याओं से, 5th एडिशन ऑफ ऑर्गनन तक ओवरबर्डन्ड थी प्रॉब्लम्स के साथ, कि भाई सिंगल दे के रुकना पड़ता था, होम्योपैथिक एग्रावेशन आता था, जेंटल क्योर नहीं होता था, रैपिड क्योर नहीं होता था, ऐसी जो 4-5 और हनीमैन साहब ने पीछे लिखी थी, उन प्रॉब्लम से ओवरबर्डन थी अप टू सेंटिसिमल स्केल ऑफ पोटेंसीज तक। इम्परफेक्शन इज द प्रॉब्लम एंड परफेक्शन इज द सॉल्यूशन, ब्रैकेट में कह रहे हैं एज फार एज प्रैक्टिकेबल। इम्परफेक्शन होना एक समस्या होती है, और परफेक्शन होना किसी भी लाइन में, किसी भी साइंस में, किसी भी प्रक्रिया में, वो उसका सॉल्यूशन होता है। द साइंस एंड आर्ट ऑफ होम्योपैथी अकॉर्डिंग टू हेनीमैन was incomplete up to the Organon 5th edition and has become almost complete in the 6th edition। ये जो साइंस और आर्ट ऑफ होम्योपैथी था, यह है अकॉर्डिंग टू हेनीमैन साहब, ये इनकम्प्लीट था ऑर्गनन के 5th एडिशन तक, और ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया अपने आप में 6th एडिशन तक आते आते, या 6th एडिशन में हेनीमैन साहब के हिसाब से। हरिमोहन साहब कह रहे हैं, in the preface of Organon 5th edition, Dr. Hahnemann stated that homeopathy was so near to perfection। 5th एडिशन की प्रीफेस में तो हेनीमैन सर ने कहा कि होम्योपैथी सो नियर टू परफेक्शन है, बट अबाउट द 6th एडिशन ही रोट टू हिज पब्लिशर that in comparison with the previous ones it was the most nearly perfect of all। 6th एडिशन को मोस्ट नियरली परफेक्ट ऑफ ऑल बताया हेनीमैन साहब ने अपने पब्लिशर को लिखते हुए। तो द 5th एडिशन वाज नियर टू परफेक्शन बट नॉट क्वाइट परफेक्ट, वेयर एज द 6th एडिशन इज द मोस्ट कंप्लीट ऑफ ऑल अप टू द टाइम ऑफ हेनीमैन। जब दूसरी तरफ 6th एडिशन जो है वो मोस्ट कंप्लीट था हेनीमैन साहब के समय तक, उनके समय के दौरान तक सबसे कंप्लीट परफेक्ट जो था एडिशन वो 6th एडिशन था। कह रहे आई कैन नॉट रजिस्ट माई eagerness to bring home to the readers another remark of Hahnemann regarding the rejection of the 5th edition with its centesimal scale। डॉक्टर हरिमोहन चौधरी साहब कह रहे हैं कि मैं अपने आप को नहीं रोक सकता, अपनी उत्सुकता को, कि मैं रीडर्स तक उनके रिमार्क को पहुंचाऊं हेनीमैन साहब के। हेनीमैन साहब ने जो टिप्पणी की थी, मैं रीडर्स को
बताते वक्त या उनके घर तक पहुंचाते वक्त अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं, रोक नहीं सकता। यानी कि भाव है कि मैं उन्हें जरूर ये बताना चाहता हूं, जो उन्होंने 5th एडिशन के रिजेक्शन के मामले में हनीमैन साहब ने रिमार्क दिया था अपनी सेंटिसिमल स्केल को लेकर के। हनीमैन साहब ने कहा था, हनीमैन सेड, व्हाट आई सेड इन द 5th एडिशन ऑफ द ऑर्गनन in a long note of this paragraph in order to prevent these undesirable reactions of the vital energy was all that the experience I then had justified. But during the last 4 or 5 years, however, all these difficulties are wholly solved by my new altered but perfected method. हरिमन डॉक्टर हरिमन चौधरी साहब ने ये जो टिप्पणी करी थी हनीमैन साहब ने, उन्होंने उसके बारे में कह रहे हैं कि मैं ये जरूर बताना चाहता हूँ, जो उन्होंने 5th एडिशन में कहा था कि वैसे तो जस्टिफाइड कर दिया मैंने अपने अनुभवों को, अपने एक्सपीरियंस को 5th एडिशन तक, लेकिन ये जो पिछले 4-5 साल के दौरान जो मैंने काम किया है 6th एडिशन पे, एक तरह से मैंने सारी डिफिकल्टीज को पूर्ण रूप से सोल्व कर दिया गया हो गई हैं ये मेरे अल्टर्ड बट न्यू परफेक्ट मेथड के द्वारा। और इन्होंने रेफरेंस भी दिया है कि हनीमैन साहब ने ये लाइन लिखी है ऑर्गनन के 6th एडिशन में, फुटनोट टू एफोरिज्म 246, एफोरिज्म 246 का जो फुटनोट है उसमें ये बात कही है हनीमैन साहब ने 6th एडिशन के। आगे कह रहे हैं, फ्रॉम दिस स्टेटमेंट ऑफ द मास्टर वी कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट सेंटिसिमल स्केल ऑफ पोटेंसी ब्रिंग्स अनडिजायरेबल रिएक्शंस ऑफ द वाइटल एनर्जी, but it is wholly solved by the new method. मास्टर के स्टेटमेंट के हिसाब से हम ये आसानी से समझ सकते हैं कि सेंटिसिमल स्केल की जो पोटेंसी है वो वाइटल एनर्जी पे अनडिजायरेबल रिएक्शंस पैदा करती है, परंतु पूर्ण रूप से ये अनडिजायरेबल रिएक्शंस का मसला सोल्व हो चुका न्यू मेथड के द्वारा, यानी कि 50 मिलीसिमल स्केल पोटेंसी के यूज करने पर ऐसा नहीं होता। Now the medicine does not assail the patient but touch all suffering parts curatively. कितनी बढ़िया बात कही है। अब मेडिसिन आक्रमण नहीं करती, सताती नहीं है पेशेंट को, बल्कि उसके सभी सफरिंग पार्ट्स को क्यूरेटिवली टच जरूर करती है, डीपली पेनिट्रेट करती हुई, जो कि हनीमैन साहब ने एफोरिज्म 270 के फुटनोट 155 में कही है। वो जो स्टार हम पढ़ते हैं बार बार, कि जो एक दो ऐसा रह जाता है डॉक्टर दीपशिखा के जो क्योर होने के जी बाद भी हाँ जी अनअल्टर्ड रह जाता है कोई लोकल मेलेडी, वो भी पूरी तरह से क्योर हो जाती है डॉक्टर से भाई। तो वो इसलिए हो जाती है क्योंकि वो डीपली पेनेट्रेट करते हुए सभी सफरिंग पार्ट्स को टच कर देती है दवाई 50 मिलीसीमल की, लेकिन करती बड़ी जेंटली है, उसको असेल नहीं करती, यानी कि उस पर अटैक नहीं करती वायलेंट एक्शन के रूप में। एक्शन माइल्ड हो जाता है और पावर इन डिग्री हो जाती है उसमें, जो हम पढ़े थे फुटनोट, ये पढ़ेंगे जब अब 270 का फुटनोट आएगा। आगे कह रहे हैं, मेडिसिनल एग्रावेशंस विच आर द कॉमन फीचर्स ऑफ द सेंटिसिमल स्केल नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन द न्यू मेथड। क्या बात करी दीपशिका, जी कह रहे हैं कि मेडिसिनल एग्रावेशन कॉमन फीचर है भैया, सेंटिसिमल स्केल पे तो आता ही आता है एक तरह से मेडिसिनल एग्रावेशन, लेकिन ये न्यू मेथड में एग्जिस्ट ही नहीं करता, नो लॉन्गर। सच इंक्रीज, इन्वर्टेड कॉमा में कह रहे हैं, सच इंक्रीज ऑफ द ओरिजिनल सिम्टम्स ऑफ chronic disease can appear only at the end of the treatment when the cure is almost or quite finished. और इस न्यू मेथड के 50 मिलीसीमल के केस में कह रहे हैं इस तरह का इंक्रीज ओरिजिनल सिम्टम्स का होम्योपैथिक एग्रेवेशन के रूप में कह लो, क्रोनिक डिजीज में केवल और केवल अपियर होता है जब जब ट्रीटमेंट का की समाप्ति होने वाली है, यानी कि क्योर लगभग पूरा होने वाला है ट्रीटमेंट के दौर थ्रू।
और क्योर जो है वो लगभग ऑलमोस्ट क्वाइट फिनिश होने वाला हो, ये तब दिखाई देते हैं सेंटिसिमल स्केल की। और तब हमारे पास एक ऑप्शन होता है, हम दवाई रोक देते हैं, है जी। अब तो पेशेंट क्योर हो ही आया लगभग। तो ये बताया गया है एफोरिज्म नंबर 161 के अंतर्गत कि किस तरह से जो क्रॉनिक केस में एंड में आकर के होम्योपैथी एग्रेवेशन दिखाई दे सकता है। So the question of furious even dangerous violence of centesimal scale does not arise in 50 millisimal scale। इसलिए जो ये सवाल उठता है सेंटिसिमल स्केल के मामले में कि इसका फ्यूरियस इवन डेंजरस वायलेंस एक्शन होता है, ये ऐसा कुछ भी 50 मिलीसिमल स्केल के साथ अराइज नहीं होता। और ये बात फुटनोट 155 में कही है हेनीमैन साहब ने एफोरिज्म नंबर 270 के। In comparison with the medicine of centesimal scale, this new method produces medicines of highest development of power and mildest action। ये जो मेडिसिन जो सेंटिसिमल स्केल की होती है उसकी तुलना में 50 मिलीसिमल स्केल की जो मेडिसिन होती है न्यू मेथड के द्वारा जो है, उसमें मेडिसिन की हाईएस्ट डेवलपमेंट ऑफ पावर तो पैदा हो जाती है, लेकिन एक्शन हो जाता है उसका माइल्डेस्ट। ये भी आपके फुटनोट नंबर 155 में लाइन आई हुई है एफोरिज्म नंबर 270 के। Current to cure a patient with the medicine of centesimal scale would take longer time। पेशेंट को सेंटिसिमल स्केल की मेडिसिन के द्वारा क्योर करने में लंबा समय लगता है। We find if we discuss the different types of case records of patient by many leading homeopaths, including Dr. Kant, that they would sometime have to take 2 to 6 years time to bring some patient around। और हरिमोहन साहब कह रहे हैं कि हम ये पाते हैं जब हम डिस्कस करते हैं विभिन्न केसों को, केस रिकॉर्ड को जो लीडिंग होम्योपैथ्स के द्वारा थे, जिसमें हम डॉक्टर कैंट साहब के भी शामिल करते हैं केस, तो हम ये देखते हैं कि कभी कभी तो 2 से 6 साल लग जाते थे पेशेंट को क्योर होने में। तो abnormally long period in healing is one of the grave defeats of this old method। और हरिमोहन चौधरी साहब यहाँ कह रहे हैं कि इतना एबनॉर्मली लॉन्ग पीरियड लगना हीलिंग में, ये बहुत ही ग्रेव डिफीट, एक बहुत ही ज्यादा एक डिफेक्ट, सॉरी डिफीट ना, डिफेक्ट था ओल्ड मेथड में। बट ऑन द अदर हैंड न्यू डायनेमाइजेशन मेथड diminishes this period to 1/2, 1/4 and even still less, so that a much more rapid cure might be obtained। तो ये जो न्यू डायनेमाइजेशन का मेथड है, 50 मिलीसिमल का मेथड है, ये इस पीरियड ऑफ रिकवरी को भी, पीरियड ऑफ क्योर होने को भी एक लगभग आधा कर देता है, 1/4 कर देता है घटा करके, और इससे भी कम कर देता है। और इस तरह से हमें मोर रैपिड क्योर प्राप्त हो जाता है। ये कहा है हेनीमैन साहब ने ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के 6th एडिशन के 246 एफोरिज्म में। तो अब इतनी बातों को अगर हम देखें तो जो सेकंड एफोरिज्म है हमारा डॉक्टर देवशिखा, रैपिड जेंटल एंड परमानेंट क्योर, हाँ जी, हाँ जी, वो साकार हुआ है 6th एडिशन में। हाँ जी, बिल्कुल। जो कि 5th एडिशन तक वो साकार नहीं हो रहा था सेकंड एफोरिज्म हनीमैन साहब का। आइडल क्योर क्या होता है, रैपिड जेंटल एंड परमानेंट, तीनों कंडीशन। During the action of one dose of medicine of centesimal scale, the second dose could not be repeated in spite of the presence of disease symptom in the organism। बड़ी समस्या थी कि सेंटिसिमल स्केल ऑफ मेडिसिन के केस में जब वो काम कर रही होती थी या कर रही होती है तो सेकंड डोज हम रिपीट ही नहीं कर सकते, जबकि हमें डिजीज सिम्टम जो है ऑर्गेनिज्म में वो दिख रहे हैं। But the same carefully selected medicine may now be given daily and for months।
if necessary in this way, namely after the lower degree of potency has been used for 1 or 2 weeks in the treatment of chronic diseases, advance is made in the same way to higher degrees. परंतु सावधानी पूर्वक तरीके से सेलेक्टेड की हुई मेडिसिन को अब हम डेली भी दे सकते हैं, महीनों तक दे सकते हैं, और यदि जरूरत पड़े तो इस प्रकार हम जो है कह लें नेमली आफ्टर द लोअर डिग्री ऑफ पोटेंसी हैज बीन यूज, और अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो लोअर डिग्री ऑफ पोटेंसी को एक सप्ताह या 2 सप्ताह यूज करने के बाद ट्रीटमेंट में क्रोनिक डिजीज के हम उसको एडवांस कर सकते हैं हायर डिग्री की तरफ भी, यानी कि 1 हफ्ते तक 0/1 दी या 15 दिन तक, 15 दिन बाद यदि मेडिसिन वही सुटेबल है तो 0/2 कर देंगे हम। ये कहा है हैनीमैन साहब ने फुटनोट नंबर 132 में एफोरियम नंबर 246 के। ये बिल्कुल वर्ड टू वर्ड रिपीट कर रहे हैं हरिमोहन साहब यहाँ। हैनीमैन फर्दर स्टेट्स, हैनीमैन साहब ने पुनः ये कहा, एवरी करेक्टली चूजन होम्योपैथिक मेडिसिन even those whose action is of long duration may be repeated daily for months with ever increasing successes। ठीक है जी। तो इसी बात को करते हुए हैनीमैन साहब ने कहा है कि भले ही जो करेक्टली चूजन होम्योपैथिक मेडिसिन अगर ऐसी भी है कि जो लॉन्ग ड्यूरेशन तक जो काम करती हो एक्शन में, उसको भी आप रिपीट कर सकते हो 50 मिलीसिमल स्केल पोटेंसी के तहत डेली, महीनों तक, और इंक्रीज करते हुए सक्सेशन को। ये कहा है हैनीमैन साहब ने एफोरियम नंबर 248 में। सर इसमें कई डॉक्टर्स जो मैंने देखा है तो वो भी जैसे सेंटिसिमल स्केल की जो पोटेंसी होती है उसमें से कोई एक ड्रॉप लेके एक बॉटल पानी में डाल के फिर उसको अच्छे से शेक करके फिर दूसरे ग्लास में फिर ऐसे कई डॉक्टर देते हैं। हाँ तो वो भी क्या इसी प्रोसेस को ध्यान में देते हुए ताकि मिनिमल जो हो एग्रेवेशन हो और ज्यादा एक्शन क्यूरेटिव ज्यादा होगा सब कुछ। हाँ, बेसिकली डॉक्टर श्रेय बहुत अच्छी बात आपने फिर से एक बार रिमाइंड करा दी हम सबको। बात ऐसी है कि उन्होंने 50 मिलीसिमल के इस मेथड को एनर्जी की पावर को तो बढ़ाने के लिए यूज कर लिया, जी लेकिन स्केल रखा उन्होंने सेंटिसिमल का ही। तो जी अब हुआ क्या कि इस तरीके से करने से जो सेंटिसिमल के पैमाने पर यदि हम इस कदम को बढ़ाते हैं तो जो इसमें कोई शक नहीं कि यदि किसी पावरफुल मशीन के द्वारा सक्सेशंस दिए गए तो मेडिसिन की पावर तो हो गई बहुत ज्यादा डेवलप सेंटिसिमल स्केल में भी, और वो हाँ इमीडिएटली काम भी करने लगी तत्काल प्रभाव से, लेकिन उसकी जो फ्यूरियोसिटी थी वो नहीं गई, उसकी जो डेंजरस एग्रावेशन करने की भावना थी वो नहीं गई, उसकी हम्म वॉयलेंस नहीं गई, और उसका जो ड्यूरेशन हम्म ऑफ एक्शन था हम्म, दूसरे, जी सर वो भी एक बार को कम नहीं हुआ। तो बेसिकली ये जो डॉक्टर साहब कर रहे हैं सेंटिसिमल स्केल की पोटेंसी को उसी तरह से यूज कर रहे हैं डाइल्यूट करके 50 मिलीसिमल की तरह, तो ये एक काम तो कर ले रहे हैं, तो ये पावर भी बढ़ा दे रहे हैं दवाई की और इमीडिएटली काम भी करने की और ज्यादा क्षमता बढ़ा दे रहे हैं दवाई की, लेकिन जो मेडिसिन की जो फ्यूरोसिटी है, उसका जो वॉयलेंट एक्शन है वो नहीं घटता हम्म सेंटिसिमल स्केल का जब तक आप उसको 50 मिलीसिमल स्केल पे नहीं बना दोगे, और जब वो 50 मिलीसिमल स्केल पे आप बनाओगे उस मेथड के नए मेथड के द्वारा तो हाईएस्ट डेवलपमेंट ऑफ पावर भी हो जाता है, लेकिन एक्शन हो जाता है माइल्डेस्ट। तो हम्म जो माइल्डेस्ट एक्शन होने की वजह से जो वीक पेशेंट हैं जिनकी वाइटलिटी वीक है वो भी सेफ हैं, जबकि पहले हम्म वाले सेंटिसिमल स्केल में यदि वीक पेशेंट हुआ तो उसकी जान के लाले पड़ जाएंगे, होम्योपैथिक एग्रेवेशन नहीं जी खत्म हो रहा था उस तरीके से। हम्म हम्म, डॉक्टर श्रेय तो उसको जी अक्सर, सर अब उस दिन एक बात करी थी डॉक्टर प्रशांत भाई ने भी कि दीदार सर कई बार करते हैं, या डॉक्टर अभिषेक सर भी बता रहे थे इसको आप एक्यूट में तो एक बार को जगह दे सकते हो, एक बार को हम्म प्रैक्टिकली हम्म लिटरेचर में नहीं है जगह हैनीमैन साहब की तरफ से ऐसा करना, लेकिन आप हम्म अनुभवों के आधार पर इसको आज के परिवेश में एक्यूट केस में जिनमें वाइटलिटी अच्छी है वहां तो एक बार हम्म को कर सकते हो।
अदरवाइज अगर ये तरीका हमने सेंटिसिमल का वीक पेशेंट में अपनाया आज भी, तो वो खतरे में डल सकता है, उसमें मेडिसिन अटैक कर सकती है होम्योपैथिक एग्रावेशन के रूप में। तो इस बात को जरूर ध्यान रखें हम दोस्त। और ये जो आपने सवाल पूछा, ये भी 155 फुट नोट में हैनीमैन साहब ने बिल्कुल क्लियर करा है कि इसको सेंटिसिमल स्केल पर अगर करोगे इसी टेक्निक को, तो ये इसमें कोई डाउट नहीं कि पावर भी बढ़ जाएगी और इमीडिएटली एक्शन भी करेगी, लेकिन इसकी वायलेंसी, फ्यूरिसिटी और डेंजरस जो इसका एग्रावेशन आता है वो नहीं घट पाया। सर ये मैंने एक्चुअली देखा था, एक डॉक्टर है, डॉक्टर फारूक जे मास्टर। जी। तो वो मुंबई में प्रैक्टिस करते, कैंसर पेशेंट देखते, तो उनके एक पेशेंट का वीडियो देखा था। हम्म, तो उन्होंने वो दवाई, उनको ओरल कैंसर था, तो दवाई कैसे दी थी वो, मतलब एक एसबीएल की बॉटल थी, उसमें से एक ड्रॉप एक गिलास पानी में डाला था, हाँ और उसके साथ 9 गिलास पानी और पड़े थे। तो फिर वो एक चम्मच उस गिलास में, फिर उसमें से एक गिलास उसमें, ऐसे करते करते 10 गिलास में गया था पानी। हाँ जो 10वें गिलास में से एक सिप लिया था। हाँ। ठीक है। तो अगर हाँ, हाँ तो फिर हाँ जब हम 10वें गिलास तक सिप में जाते हैं, हाँ। तो हालांकि उसकी पावर बढ़ रही है, तो क्या एक्शन थोड़ा माइल्ड और होता नहीं जाएगा अगर 10-12 गिलास एक्शन बाद? तो माइल्ड होता ही नहीं है। अच्छा। 270 का 155 फुट नोट है, उसका अगर 100 गिलास भी बना लोगे ना, 100, जी। एक एक कहने की बात है बस, एक उसमें एक एक भाव अच्छा। में कह रहा हूं मैं। आप 10 छोड़िए, 100वें गिलास हम्म। में भी उसका माइल्डेस्ट एक्शन नहीं होगा। हम्म। उसका माइल्डेस्ट एक्शन केवल और केवल 50 मिलीसिमल स्केल पे होता है, जब 1:50,000 का डाइल्यूशन लेते हैं। जब हम्म। आप 155 वाला फुट नोट पढ़ेंगे, तो आप ये कहेंगे कि आप कितनी भी डाइल्यूट करते जाना दवाई को, उस मेडिसिन को, उसका एक्शन माइल्डेस्ट होने का तरीका है ही नहीं। वो जब होगा जब एक पोर्शन को 50,000 पोर्शन में मिलाएंगे। तो हम्म। बेसिकली उसको जब हम 155 में पढ़ेंगे, तो एकदम क्लियर हो जाना है ये आपकी क्वेरी जो है दोस्त। तो इसमें एक जी बात सर। बिल्कुल नियम से समझ लो कि डाइल्यूशन करने से एक्शन माइल्ड नहीं होता। एक्शन माइल्ड करने की प्रक्रिया वो बनाते वक्त ही है, 50 मिलीसिमल हम्म। स्केल के तहत जो बताएंगे 1:50,000। ठीक है साहब। जी। तो वो जी सर। बात सही है कि वो मेडिसिन की डोज तो कम कर दे रहे हैं, हम्म। और अगर उसे स्टार्ट अप करेंगे तो वो इमीडिएटली एक्शन भी बढ़ जाएगा उसका। इसमें क्लियर वर्ड हम्म। दे रहे हैं, मेरे अपने नहीं है कि बिल्कुल हनीमैन साहब कह रहे हैं कि ऐसा सेंटिसिमल स्केल पे करने से हायर डिग्री ऑफ डायनेमाइजेशन में भी पहुंच जाएगी दवाई, और हम्म। ऑलमोस्ट इमीडिएटली भी काम करेगी, लेकिन बट विद हम्म। फ्यूरियस, इवन डेंजरस वायलेंस, स्पेशली इन वीकली पेशेंट, विदाउट हैविंग ए लास्ट माइल्ड रिएक्शन ऑफ द वाइटल प्रिंसिपल। तो उनमें होम्योपैथिक हम्म। एग्रवेशन आएगा ही आएगा, चाहे 10वें गिलास में हम्म। भी आप घोल के दे रहे हैं, तब भी होम्योपैथिक एग्रवेशन करेगी उसी। क्योंकि होम्योपैथिक एग्रवेशन अगर खत्म हुआ है तो वो हुआ है 50 मिलीसिमल स्केल के माध्यम से ही। हम्म। ये बिल्कुल हमें मान लें दोस्त, वर्ड टू वर्ड जी सर। ऑर्गेनन के हैं ये। हाँ, फिर मैं जी वापस सर। कह दूं कि प्रैक्टिकली अपने क्लिनिक पे एक्सपीरियंस के आधार पर अलग अलग वाइटिलिटी ऑफ द पेशेंट होने के हिसाब से ये फिक्स नहीं है, उन्हें रिजल्ट अच्छे हाँ मिल जी गए, बस। लेकिन जी हैनीमैन बस। साहब ने सेंटिसिमल स्केल को नहीं कहा कि आप रिपीट कर दो अननेसेसरीली तुरंत। जी सर। हाँ, वहां तो सिंगल डोज दे करके बैठना ही पड़ेगा, चाहे आप 10वें गिलास में डाइल्यूट करा के दे रहे। लेकिन 50 मिलीसिमल स्केल में यू कैन रिपीट। क्योंकि आप रिपीट इसलिए कर सकते हैं, बात आई थी कि जैसे जैसे इसका माइल्डेस्ट एक्शन होगा और 50 मिलीसिमल की तरफ हम जाएंगे, माइल्डेस्ट एक्शन बोले तो 50 मिलीसिमल की स्केल की तरफ के जाएंगे, हायर डायनेमाइजेशन की तरफ 50 मिलीसिमल में, तो इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन घट जाता। जो मेडिसिन 7 दिन काम करती थी, तो लगभग 7 घंटे में या कुछ एक घंटों में ही अपना पूरा काम करके दिखा देती है जो वो कर सकती थी। अब आपके पास चांस है 7 घंटे के बाद ही कि आप रिपीट कर सकते हो, क्योंकि पहली डोज हो गई एग्जॉस्ट। अब ये जरूर हो सकता है कि सेंटिसिमल स्केल की पोटेंसी यदि हायर एंड हायर डायनेमाइजेशन में ले जा रहे हो, तो उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कम होता भी है या नहीं, उस पर मेरे को डाउट है।
उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बल्कि होता ही नहीं है। मैंने एक लाइन पढ़ी थी कि हाईएस्ट पोटेंसी ऑफ सेंटिसिमल स्केल की भले कितनी हो जाए लेकिन उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन उतना ही चलता है। ये भी मैंने पढ़ा था, मैं उसको ऑर्गेनन में से निकल गया, अपने इधर मैथमेटिका प्यूरा में से मिली थी वो लाइन। तो उसमें मैं क्लियर हो गया था कि कितना भी हाईएस्ट एंड हाईएस्ट 50 मिलीसीमल ले लो ना, हम्म 50 सॉरी 50 मिलीसीमल नहीं, 1000 1 एम 10 एम 50 एम सीएम ले लो सेंटिसिमल की, तो उसकी सिंगल डोज भी उतना ही ड्यूरेशन ऑफ एक्शन रखती है जितनी थेरेपी की रखती है, 60 दिन या 7 दिन या जितना भी। जबकि 50 मिलीमल स्केल में वो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी घट जाता है बहुत ज्यादा, इसलिए वो रिपीट कर सकते हैं। रिपीटिशन का आधार यही बनाता है नीमेन साहब के लिए, जो वो सिंगल डोज से डिपार्ट हुए थे। क्योंकि ये तो हम सबको क्लियर है कि हम दूसरी खुराक तभी रिपीट करेंगे जब पहली एग्जॉस्ट हो जाएगी। अब वो हम्म एग्जॉस्ट होने का ड्यूरेशन घट जाए तो हमारा काम बन गया, और एग्जॉस्ट होने का ड्यूरेशन यदि वही का वही बना रहा, 7 दिन बाद ही एग्जॉस्ट होएगी, तो क्या कितनी हाई पोटेंसी कर लो, हमारा क्या काम बना? हमें तो 7 दिन फिर भी बैठना है डॉक्टर दीपिका। हाँ जी बोस। समझ रहे हैं डॉक्टर श्रेय भाई? जी सर, समझ गया। बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, डाउट करने का इसमें कहीं वो है ही नहीं आधार। हैनीमैन साहब ने खूबसूरत शब्दों में कह दिया। जी सर। हाँ बस तो एक चीज हम और इसमें थोड़ा ऐड करना चाहेंगे। जी हम लोग जब शुरू में पढ़ते थे तो जी हम लोग सिंगल डोज हमें बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो बनारस में एक बहुत फेमस डॉक्टर थे, वो ये जो लाइन यहाँ पे है ना कि सर ने रिपीट करने के लिए भी मेडिसिन बोली, इवन कई टाइम्स अ डे भी बोला है कि कर सकते हैं 50 मिलिस्मल में। हाँ पर इसको मिस इंटरप्रेट बहुत लोगों ने किया है, और उन्होंने सिर्फ इतना पढ़ा कि हम रिपीट भी कर सकते हैं और कई बार भी दे सकते हैं, पर कौन सी पोटेंसी ये नहीं। तो हाँ हमें ये इसलिए याद है क्योंकि वो बनारस में बहुत फेमस डॉक्टर है। जी उन्होंने मतलब हमारी ऐसे बात हो रही थी कि सर हमारे कहीं भी हमारे टेक्स्ट में ये तो नहीं लिखा हुआ है कि हमें इतना मतलब फ्रिक्वेंटली रिपीट करना और ये करना है। हमेशा सिंगल डोज की बात होती है, कार्डिनल प्रिंसिपल्स की बात होती है। उस समय हम भी नए नए थे तो ज्यादा तो जानते नहीं थे, जितना जानते थे उस पर हमने बोला। जी तो उन्होंने तभी हमने कहा था कि क्या तुम्हें पता है कि सर ने अपने हैनमैन सर ने आखिरी दिनों में अपने ये मेंशन किया था कि हम होम्योपैथिक मेडिसिन की डोज को रिपीट भी कर सकते हैं, हाँ कई टाइम्स ऑफ डे भी दे सकते हैं। तो हाँ ये हम मतलब सभी बच्चों को जितने हम लोग हैं सब इसको क्लियर करना चाहते हैं कि रिपीट और ये जो है ये सिर्फ 50 मिलिस्मल के लिए ही है। हाँ, सर ने लिखा जरूर है पर इसकी क्लैरिटी ये समझना कि ये सिर्फ 50 मिलिस्मल के लिए और किसी स्केल के लिए नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत अच्छी बात आपने कह दी, क्योंकि डॉक्टर साहब ने भाव ये तो उठा लिया ऑर्गेनन से कि भाई हाँ ये रिपीटेड कह रहे हैं हैनीमैन साहब, जी लेकिन जी लेकिन उन्होंने ये नहीं भाव उठाया कि जो 5th एडिशन और 6th एडिशन में जो अंतर था इसका प्रिपरेशन ऑफ मेथड का, 50 मिलीसिमल हाँ, स्केल ले आए थे, इसको वो थोड़ा सा बाईपास कर गए। हम्म तो ये खूब अच्छे से हो सकती है, बहुत ही मशहूर और बहुत ही विद्वान के साथ भी ये कंफ्यूजन हो सकता है दीपिका, जब तक हम जी जी बिल्कुल ये ना समझ लें कि इसका जो एक एक वर्ड है अकॉर्डिंग टू 50 हम्म, मिलीसिमल स्केल कहा गया है 6th एडिशन में, तो हाँ जी हमें ये मानना पड़ेगा कि 6th एडिशन के जितने भी नियम कानून हम पढ़ रहे हैं वो 50 मिलीसिमल के तहत पढ़ रहे हैं पोटेंसी के। जी। तो वो मतलब पॉलीफार्मेसी भी करते थे, मल्टीपल मेडिसिन भी देते थे। तो जब उनको समझ में आया कि हम सिंगल से ज्यादा नहीं बढ़ पा रहे हैं एक मेडिसिन, तो उन्होंने हमें केस टेकिंग के डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया। उसके बाद हम कभी मेडिसिन नहीं दी उनके यहाँ। हाँ, तो खैर ये अपने अपने अनुभव है, और देखो कुल मिला के हाँ बात यहाँ भी आ रही है कि सेंटिसिमल स्केल एक्यूट केसेस में जी जिनकी वाइटलिटी अच्छी है, वहां एक्यूट केस में रिपीटिशन हैनीमैन साहब ने भी बताया, क्योंकि वो हाँ एग्जॉस्ट जल्दी हो जाती है दवाई उसकी हाँ वॉयलेंसी की वजह से डिजीज के, जी जी तो जी वहां रिपीटिशन। और जैसे अब बता रहे हैं कुछ स्टालवार्ड्स आज भी कर रहे हैं सेंटिसिमल स्केल को, हम्म जैसे अभी डॉक्टर सरे ने बताया है, तो ये उनमें रिजल्ट ले रहे हैं जिन लोगों की हम्म। वाइटलिटी अच्छी है, जो एक्यूट बहुत केस में। बहुत हाँ, बस ये आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। ये बात बहुत समझना जरूरी है कि क्लिनिक पे जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो अब पेशेंट की वाइटैलिटी और केस की डेप्थ कहाँ पे है उसके हिसाब उसके से हम कर हिसाब से रहे हैं। कर रहे हैं। हाँ
तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं हम तो ऐसा महसूस कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो ये इस पे उन्हें आ गया। आदर्श वाक्य नहीं बना सकते हम। हाँ, उन्हें बिल्कुल बिल्कुल, उन ये बहुत अनुभवों को इम्पोर्टेंट चीज आदर्श है। वाक्य नहीं बना सकते। आदर्श हाँ, वाक्य वो हैं जो ऑर्गेनन सिक्स्थ एडिशन कैरी है। एकदम। ठीक है ना श्रेय भाई? जी सर। हाँ, तो थोड़ा और चलते हैं। किसी और का डाउट हो तो और भी बताए, कोई किसी का क्वेरी हो। बस सर यही था कि मतलब फिर भी मैं मतलब हालांकि मैं विद रिगार्ड्स जितने भी हमारे सीनियर्स हैं और सब ये बड़े सर थे और जी। नबीस सर और कमल मलिक सर, ये आज भी सर सेंटिसिमल स्केल को ही ऑप्ट करते हैं। और हाँ, जबकि उनको भी पता है 50 मिलीसिमल को, तो मेरे को कभी कभी डाउट होता है कि उनके उनके पास तो है एक्सेस और इजीली कर भी सकते हैं, तो फिर भी वो 50 मिलीसिमल में क्यों नहीं जाते? बस ये। हाँ, हाँ, बिल्कुल आपका बहुत ही अच्छा सवाल है ये। लेकिन हम सिक्स्थ एडिशन जो ऑर्गेनन है, इसको इसको उनके हाथ में देखते हैं ना, जी जब वो सर। पढ़ाते हैं सेमिनार में, अमृतसर के हाथ में सिक्स्थ एडिशन होती है भाई। हम्म, समझ रहे हैं? और जी हम सर। सिक्स्थ एडिशन को पढ़ रहे हैं। हम इस लिटरेचर को हाथ में रखने के बाद हम केवल और केवल एनिमैन साहब को मानेंगे। हम्म, विद ड्यू रेस्पेक्ट उनका भी है। बड़े सर बोलते थे, बड़े सर से जब किसी ने उठाया, कह भाई मेरे को रिजल्ट मिल रहे हैं इसमें, मैं तो हम्म, इसलिए कर रहा हूँ इसको। लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि आप 50 मिलीसिमल की तरफ मत देखना कभी भी। बिल्कुल। जी सर। ये उनका पर्सनल इवोल्यूशन है दोस्त। और आने वाले समय में हो सकता है कि आप लोगों के बीच में से ही कोई दूसरा डॉक्टर विजयाकर सर निकले और वो ये कहे कि मैं 50 मिलीसिमल भी कर रहा हूँ। हम्म, ये जान लेना, बिल्कुल भी उंगली जी सर। उठाने का तो सवाल ही नहीं है। जी सर। सेंटिसिमल पे हमने खूब जिया, उनको जी रहे हैं हमारे सर अभी भी। मलिक सर सेंटिसिमल स्केल दे रहे हैं और हम भी दे रहे हैं, मान लो। लेकिन हम जब हम्म, लिटरेचर पढ़ रहे हैं, हम साथ में हम 50 मिलीसिमल को भी जरूर जगह दे रहे हैं बीच बीच में। और अगर हम हम्म, अनुभव पाएंगे तो हम इसको और एक्सप्लोर करेंगे। समझ रहे हैं ना जी भैया? सर। डॉक्टर दीदार सर जी देते हैं सर। 50 मिलीसिमल स्केल। कि आपके अमित हम्म, पाल के कोई कॉलेज के बच्चे हैं, गाजियाबाद हम्म, में हैं, अभिषेक सर हैं हम्म, ही, ये रिजल्ट ले रहे हैं, वैसे थोड़े कह रहे हैं। और हम जो ले रहे हैं हमें भी जी। दिख रहा है, अमित पाल को भी दिख रहा है, और आप यूज करिए। जी। तो जी बेसिकली सर। हम शब्द से हैनीमैन साहब को ही मानेंगे, जो आज की डेट में हमारे टीचर्स हैं। इनका हम रिगार्ड रखते हुए, इनको सम्मान देते हुए हम सिक्स्थ एडिशन को थोड़ी ना इग्नोर करेंगे। हाँ, वो अलग जी बात सर। है। और मैं हमारी ये समझ में भी आती है कि ये बेसिकली प्रैक्टिकली अप्लाई करना। हम्म। कई प्रॉब्लम हमारे सामने आई, जैसे अभिषेक सर उस दिन बता रहे थे कैसे डिस्पेंस करें। हम्म, ठीक है, तो इसमें कई और दूसरे फैक्टर हो सकते हैं। और या फिर उन्हीं के माध्यम से कोई हमें ऐसी लाइन मिले जो इसको बाईपास कराए, हमारी समझ में आए। क्यों जी? हम्म, उन्होंने इस पे उंगली भी नहीं उठाई। और मैं आपको एक बात बता दूं, बड़े सर ने कभी भी नाम, जो सिफिलिस और साइकोसिस हैनीमैन साहब के हिसाब से विनेरियल मियाज्म था, उस पे बहुत ज्यादा उन्होंने बात इसलिए नहीं करी क्योंकि वो जानते थे कि ये इंसान के ह्यूमर का हिस्सा हो गया है। अब ये इंसान के रोम रोम में समा गया है, जो विनेरियल जी। सिफिलिस और साइकोसिस। तो वो फिर हम समझे थे दीपशिखा उस दिन जब डिफेंस देखे हमने। हाँ जी, हाँ जी। डिफेंस जो साइकोटिक डिफेंस है वो है ग्रोथ। और हम्म। हैनीमैन साहब के हिसाब से जो ग्रोथ था वो था साइकोसिस, वार्ट फिगवार्ट वगैरह। तो शरीर की हम्म, हर एक ग्रोथ जो है रिप्रेजेंट करने लगी उस विनेरियल मियाज्म को। हम्म। जो भी हम्म, डिस्ट्रक्शन था वो है सिफिलिस का कैरेक्टरिस्टिक, अकॉर्डिंग हम्म, टू डॉक्टर हैनीमैन साहब शंकर के रूप में। हम्म, शरीर में जितने भी डिस्ट्रक्शन चल रहे हैं, जहां भी पस फॉर्मेशन है, ये वो सदियों से समाया हुआ सिफिलिस है विनेरियल हमारे शरीरों में, हम्म, है भैया। और जो इन्फ्लामेशन है हमारे शरीरों में सबके, वो पुराने वाला सो रहा है हैनीमैन साहब का। तो हैनीमैन साहब का जो दिया हुआ विनेरियल मियाज्म है, उस पे बड़े सर ने बिल्कुल अलग से कोई ज्यादा टिप्पणी नहीं करी। तो हम तो ये हम्म, भी कह सकते हैं, या कहने वाले के साहब ये सोरा साइकोसिस सिफिलिस जो बड़े सर हर जगह हर पेशेंट में हर प्रोसेस में बताते हैं, इसमें तो विनेरियल बताया ही नहीं सर ने कहीं। लेकिन ऐसा नहीं है हम्म, कि बड़े सर को ध्यान नहीं था, बड़े सर ने वो इसलिए अलग से लेके नहीं चले क्योंकि अब हर एक इंसान का रोम रोम में विनेरियल सिफिलिस का भी अंश है। हम्म, जी। अदरवाइज डिस्ट्रक्शन जैसी पॉसिबिलिटी
नगण्य है। इन्फ्लामेशन हम्म, आके ही पैथोलॉजी ठीक हो जाया करती, अगर विनेरियल सिफिलिस ना होता हमारे ब्लड का हिस्सा या ह्यूमर का हिस्सा। समझ रहे हो भैया? तो ये मतलब सर ये तो एक तरीके से इवोल्यूशन होते होते हमारे अंदर मियाज्म भी उसी तरीके से काम हाँ, करते चले उसी गए। तरह से इवॉल्व हो गया, फैकल्टी बन गया हमारे उसकी। हम्म, तो इसलिए समय के साथ साथ, और अगर आप इसको साथ साथ जोड़ो दोस्त, तो फिर आप अपने अध्यात्म में भी आ सकते हो। जो सतयुग में था, जो फिर द्वापर में हम्म, या त्रेता में था, वो कलयुग में, अब कलयुग में एज ए होल पर्सन प्योर हो ही नहीं सकता। वो जी। उसका हिस्सा बन ही गया, उसके रोम रोम का हम्म, हिस्सा वो त्रुटियां। तो इसलिए तो हम्म, कहते हैं कलयुग के बाद फिर जब वो आगे बदलेगा तब। तो कलयुग में बेसिकली आप वो आइडियल चीजें मिल ही नहीं सकती, संभव ही नहीं है, क्योंकि इवोल्यूशन हो रखा है, हम्म, पैथोलॉजी का इवोल्यूशन हो रखा है, करप्शन का भी। अब आप ढूंढ हम्म, लाओ इस सृष्टि में से प्योर सोल, प्योर प्योर बॉडी, जी सर। संभव ही नहीं लगती। तो कुछ ऐसे बड़ा और बड़ा दिमाग करके हम समझेंगे तो हमारी समझ में सब बातें आती हैं। हम्म, भाई तो जी एक सर समझ हेल्पिंग गए। है, इसको कर लेंगे। हम्म, कह रहे हैं, मैं यहाँ से चलता हूँ। आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द मेडिसिन ऑफ सेंटिसिमल स्केल, बोथ द फिजिशियन एंड द पेशेंट कैन नॉट रिमेन अपार्ट फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ मेडिसिन, बोथ ऑफ देम आर अरेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ मेडिसिनल फोर्स। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। अगर आप हम्म सेंटिसिमल स्केल की मेडिसिन को अप्लाई करते हैं तो फिजिशियन भी और पेशेंट भी दोनों उसके इन्फ्लुएंस से जुदा हो ही नहीं सकते। दोनों के दोनों एक तरह से अरेस्ट हो जाते हैं उस मेडिसिन के फोर्स में। फिजिशियन ऐसे अरेस्ट हो जाता है कि वो रिपीट नहीं कर सकता। पेशेंट ऐसे अरेस्ट हो जाता है कि वो कोई दूसरी दवाई भी नहीं ले सकता, और उसमें जो सफरिंग आ रही है साथ साथ उन्हें जब तक झेलेगा, जब तक वो डोज पूरा काम ना कर लेगी। इस तरह से दोनों अरेस्ट हो जाते हैं। बट इन रेस्पेक्ट ऑफ न्यू मेथड बोथ आर फ्री। लेकिन 50 मिलीसिमल स्केल के मेथड के तहत दोनों फ्री होते हैं। कैसे? मेडिसिन कैन बी यूज्ड एज एंड व्हेन नेसेसरी। फिजिशियन मेडिसिन को यूज कर सकता है जब आवश्यकता पड़े तभी। इन द केस ऑफ 50 मिलीसिमल, एंटीडोटिंग ऑफ एनी रेमेडी इज सेल्डम रिक्वायर्ड। और एंटीडोट करना भी, जो होम्योपैथिक एग्रावेशन या मेडिसिनल एग्रावेशन हम पार्शियल सिलेक्शन की वजह से हम या लो पोटेंसी की वजह से समझ रहे थे, वो इस तरह की जो दिक्कत 50 मिलीसीमल में, उसको सेल्डम ही रिक्वायरमेंट पड़ती है कि उसे एंटीडोट करो दवाई को। जरूरत ही नहीं पड़ती, इतनी वॉयलेंस वॉयलेंट एक्शन करती ही नहीं वो। अबव ऑल, द प्रॉब्लम ऑफ पोटेंसी एंड डोज आर ग्रेटली डिबेटेबल अप टू फिफ्थ एडिशन। और इससे भी ऊपर बात यह है कि जो पोटेंसी की प्रॉब्लम थी कि यहाँ हम लो देंगे, यहाँ हाई देंगे, यहाँ ज्यादा डोज देंगे या लोअर डोज देंगे, ये बड़ी डिबेटेबल मैटर था फिफ्थ एडिशन तक का। डॉक्टर दीपशिका, ये कुछ ऐसे था कि स्ट्रक्चरल पैथोलॉजी होगी तो हम 30 से ऊपर जाएंगे ही नहीं, 6x हम्म 6 सी देंगे, 12 सी देंगे। और अगर डायनामाइज्ड केस होगा तो उसको 200 1M 10M देंगे। आज भी हम जान ऐसे ही पढ़ते हैं सेंटिसिमल के मामले में। तो जी कह जी रहे हैं जी जी 50 मिलीसिमल के स्केल पे जाकर के ये पोटेंसी वाला लपड़ा ही खत्म। कैंसर है, ट्यूमर है, फाइब्रोइड है, वहां भी आप 0/1 से चलिए। बिल्कुल वहां ये नहीं कि भाई फाइब्रोइड है तो 30 दो, और किसी को साइजोफ्रीनिया है तो 10M दो। वहां हम्म पे ये पोटेंसी वोटेंसी का ही मसला खत्म है जी। वो क्यों क्यों खत्म है? क्योंकि वहां क्लियर कट ये बात समझ में आ गई है कि ये परसेप्शन को ही हटाती है। पहले भी पता हम्म था इस बात का, लेकिन यहाँ और भी ज्यादा एप्लीकेबल हो गई है ये बात, कि हमारी मेडिसिन केवल स्टिमुलस दे करके वाइटल एनर्जी पे से उसके परसेप्शन को हटाएगी। फिर बॉडी का जो वाइटलिटी है वो उसको रिफाइन करेगी, शरीर को वो रिकरेक्ट करेगी, वो रिकवर करेगी, वो क्योर होगा उसका रिवर्सल होते हुए। मेडिसिन का काम सिर्फ वहां जा करके उसके वाइटल फोर्स थे, उस जो बैड स्टिमुलस है उसको एक्सटिंग्विश करेगी, बस इतना काम है होम्योपैथिक मेडिसिन का। और वो चाहे फाइब्रोइड बना हो, उसके भी पीछे कोई ना कोई डेल्यूजन या प्रोसेस रहा होगा, इमेजिनेशन। चाहे किसी को बुखार हुआ हो, उसके पीछे भी कोई अभी हाल फिलहाल का इमेजिनेशन है। क्यों जी? हम्म, हम्म, जिसने जिसने उसकी इम्यूनिटी को डाउन करा। तो वहां फिर इस लेवल पे आकर के पोटेंसी वाली डिबेट भी खत्म कि किस केस में क्या देना है।
डॉक्टर श्रेय, बड़ी ध्यान से समझने वाली बातें हैं आपको हमें ये। जी सर। बट द सिक्स्थ एडिशन पेव्स द वे फॉर सॉल्यूशन। कह रहे हैं ये जो पोटेंसी का डिबेट थी, ये सिक्स्थ एडिशन ने एक रास्ता बना दिया है सॉल्यूशन का। क्या? इन द ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक डिजीजेज इज बेस्ट टू बिगिन विद द लोवेस्ट डिग्री ऑफ डायनामाइजेशन एंड व्हेन नेसेसरी एडवांस टू हायर एवर मोर पावरफुल बट माइल्डली एक्टिंग डिग्रीज। क्रोनिक डिजीज में भी बेस्ट रहता है 50 मिलीसीमेंस स्केल पे कि लोवेस्ट डिग्री यानी कि 0/1 डायनामाइजेशन से हम स्टार्ट करते हैं, और अगर जरूरत पड़े तो हम एडवांस होते चले जाते हैं हायर की तरफ को, और ज्यादा पावरफुल करते चले जाते हैं। और जैसे जैसे पावरफुल करते भी चले जाते हैं, माइल्डली एक्टिंग डिग्रीज ही होती हैं, एक्शन माइल्डली होता है, जो कि फुटनोट 155 में भी बताया, एफोरिज्म नंबर 270 के। आगे कह रहे हैं दस वी कैन सी दैट द कंडीशंस ऑफ हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर, जो सेकंड एफोरिज्म है। और इस तरह हम ये देख सकते हैं कि जो कंडीशन होती थी हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर की, एज लेड डाउन इन एफोरिज्म नंबर 2 ऑफ द ऑर्गनन हैव बीन वेल अकम्प्लिश्ड इन द ऑर्गनन सिक्स्थ एडिशन ओनली। दीपशिखा, तो इसलिए जितनी भी कंडीशंस थी आइडियल, हाईएस्ट एंड आइडियल क्योर की, वो ऑर्गनन के सिक्स्थ एडिशन के द्वारा अकम्प्लिश हो चुकी हैं, केवल और केवल। फॉर दिस रीजन आई शुड लाइक टू से, यहाँ डॉक्टर हरिमोहन साहब कह रहे हैं कि इस रीजन की वजह के तहत मैं ये कहना चाहता हूं, एज होम्योपैथी इज ए रिवॉल्यूशन इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, सो इज द ऑर्गनन सिक्स्थ एडिशन इन द होम्योपैथी, इन होम्योपैथी। कितनी जबरदस्त लाइन है ये। जिस तरह से इस मेडिकल फील्ड में होम्योपैथी का आना एक क्रांतिकारी कदम था, इसी तरह से सिक्स्थ एडिशन का होम्योपैथी में आना क्रांतिकारी कदम है। समझ रहे हैं? शब्दों के भाव समझिए आप अपने आप को डॉक्टर हरिमोहन साहब के जगह रखते हुए। बहुत बोले जी। जी सर। हाँ, जैसे ये मेडिकल फील्ड विदाउट होम्योपैथी है, ऐसे ही होम्योपैथी विदाउट सिक्स्थ एडिशन है डॉक्टर सर। क्या बात है। हाँ जी सर। तो ये बेसिकली ये था भाव है हरिमोहन साहब का। और देखो मैं फिर यहाँ रिपीट कर दूं, वो जो बात कर रहे हैं वो वर्ड टू वर्ड ऑर्गनन के सिक्स्थ एडिशन को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं, अपनी तरफ से एक शब्द नहीं जोड़ रहे हरिमोहन साहब, है ना? जी सर। चलो ठीक है, यहाँ रुकेंगे। और किसी का कोई पॉइंट है तो वो रख सकता है भाई, 1 मिनट में। डॉक्टर प्रीति जी हैं, डॉक्टर अभिषेक सर हैं, डॉक्टर धीरेन्द्र सर हैं, मित्रा भी हैं सर। सर यही मुझे पूछना था, ये जो जब कभी हम लोग को एक्यूट एक्सर्वेशन हो जाता है क्रोनिक डिजीजेस में, या फिर क्या कहते हैं सडनली कोई क्या कहते हैं स्टेट रेमेडी किसी कंडीशन में देनी पड़ती है, उन कंडीशंस में हम लोगों को ये सेंटेसिमल में जो हम लोग डिसॉल्व करके रिपीट करते हैं कर सकते हैं कि नहीं? बिकॉज थोड़ा प्रैक्टिकल बातें की जाए तो अब इतनी सारी मेडिसिन 50 मिलीसीमेंस की हम लोग ले भी तो नहीं सकते ना ऑल ऑफ सडन, क्योंकि मतलब मैं एक प्रैक्टिकल अपना व्यू बता रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी सेंटेसिमल में अपने पास बहुत मेडिसिन है, तो इसमें हम लोग सेंटेसिमल को जैसे डाइल्यूट करके रिपीट करते हैं, स्टेट रेमेडीज इस कंडीशन में देते हैं, या जब कभी एक्यूट एक्सर्वेशन ऑफ क्रॉनिक हो जाए तब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बेसिकली बात ये थोड़ी सी आ गई थी एक्यूट केस में, जहां पर वाइटलिटी अच्छी है पेशेंट में, वहां सेंटिसिमल स्केल को डाइल्यूट करके कुछ डॉक्टर प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे हैं और वो रिजल्ट भी ले रहे हैं डॉक्टर प्रीति जी। और वो आदर्श वाक्य नहीं है ऑर्गनन सिक्स्थ एडिशन का। हाँ, क्लिनिकल एक्सपीरियंस के आधार पर, जो अभी डॉक्टर दीपशिका ने कहा था कि हम अपने अनुभवों के आधार पर हम इसको यूज करते हुए इसका फायदा ले रहे हैं, लेकिन ये आदर्श वाक्य नहीं है कि आप ऐसा ही करो। और इसी बीच के पॉइंट को थोड़ा मार्जिन लेते हुए वाइटलिटी पेशेंट की और एक्यूट केस में खास करके सेंटिसिमल को भी कर रहे हैं लोग। लेकिन जो सिक्स्थ एडिशन वर्ड बोल रही है वो कभी भी आपको अपना ऑथेंटिकेशन नहीं देगी ऐसा करने के लिए। बात ये है हमारे पढ़ने में है बेटा।
ये एक्सटेंशन बस रिपीटिशन 50 मिलीस्मोल के लिए कह रही है और किसी चीज के लिए नहीं कह रही है। बाकी हम लोग कर सकते हैं, कंडीशन से डिपेंड करता है कि हाँ, कैसे। एक्यूट हो, केस एक्यूट हो और वाइटलिटी अच्छी हो, हाँ, वहां कर सकते हो आप एक बार को ध्यान में रखते हुए। जी जी बस बीच का रास्ता छोटा सा यहाँ मुझे नजर आता है। जी बॉस जी। अगर वाइटलिटी पेशेंट की वीक है, अगर क्रोनिक केस का एक्यूट एक्सजर्बेशन है और उस क्रोनिक केस की वजह से पेशेंट है बहुत ज्यादा वीक, तो वहां एक्यूट केस को कह करके वहां भी अगर सेंटिसिमल को रिपीट करे वो भी खतरा हो सकता है। हाँ, एक्यूट केस है, बीमार होने से पहले इंसान अभी हेल्दी है, कोई क्रोनिक सफरिंग से वो उसकी वाइटलिटी वीक नहीं है, तो वहां आप रिपीट कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें कोई बस एक बात बस एक चीज दिक्कत और नहीं है, बात क्रिस्टल इसको। क्लियर है और आप क्लिनिक पे बैठे हो और आप बिल्कुल कर सकते हो सावधानी के साथ और अपना अनुभव शेयर भी कर सकते हो। बॉस जैसे हमने देखा 50 मिलिस्मल पोटेंसी इतनी आसानी से उपलब्ध बाजार में नहीं है। उसके लिए जब भी उन एमआर से बात किया तो उन्होंने यही कहा कि आप ऑर्डर देंगे तो उसके हिसाब से उनको भी ऑर्डर देना पड़ता है, तो वो आता है। तो हम बस ये जानना चाहते हैं कि कौन सी कंपनी का 50 मिलिस्मल इस समय ले सकते हैं, कौन सा अच्छा है। सेंट जॉर्ज बना रही है, हालांकि और पता बता देंगे, अमित पाल भाई बता देंगे, डॉक्टर अभिषेक सर यूज करते हैं, डॉक्टर अच्छा अभिषेक अच्छा। इसमें मदद करेंगे जरूर। और हमने तो कुछ दवाइयाँ हेलो सेंट जॉर्ज की मंगाई। हेलो। हाँ सर। हाँ सर। जी। हाँ आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है? हाँ हाँ जी हाँ आ हाँ। रही है। जी जी। मेरे पास कांटेक्ट नंबर है, एक कलकत्ता का हेप्को ब्रांच है, हाँ हाँ और हेप्को जो है बहुत ही ट्रस्टेड ब्रांड है। तो उस नंबर पर संपर्क करके जो भी लिस्ट होगी मेडिसिन की वो आप अगर दे देते हैं हाँ तो हाँ। वो 1 महीने के अंदर में पूरी वो प्रोवाइड करा देंगे और आपको कुछ नहीं करना है, वो पोस्ट कर देते हैं। हाँ क्योंकि पोस्ट भैया करके हमने एड्रेस पे। हमने भी जैसे 2-3 लोगों से कांटेक्ट किया है, लेकिन जी जी। हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो मतलब कितना रिलायबल है, क्योंकि वो नाम जाने नहीं नहीं, माने हेप्को नहीं है। जो हेप्को ब्रांड है ना वो बहुत ही ट्रस्टेड ब्रांड है। हाँ हाँ और हैनीमैन करके उसका है, हेप्को करके, तो हाँ। बहुत ही ट्रस्टेड ब्रांड है, वही मैं यूज करता हूँ। आप ग्रुप में डाल अच्छा। दीजिएगा जी मैं कांटेक्ट। नंबर डाल दूंगा। हाँ जी तो जी उनको सिर्फ आप बात करके उनको आप पेमेंट कर दीजिए। हाँ, पेमेंट थोड़ा सा पहले लेते हैं, थोड़ा सा वो आधा पेमेंट मान के चलिए। जी। ओके। तो वो बाय पोस्ट वो भेज देंगे आपको एड्रेस पे। जी 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 जी। जी जी। और जो आराम इसमें जो से आ एक्यूट की सकते बात हो रही थी ना, जो एक्यूट और क्रॉनिक की जो बात हो रही है, जी हाँ तो उसमें स्पेशली क्रॉनिक वाले में क्या होता है कि 1 डोज हम लोग मॉर्निंग में देते हैं एम्प्टी स्टोमक, जी हाँ स्पेशली क्रॉनिक केस में। जी हाँ और जो अगर अगर एक्यूट अगर है, हालांकि मैं एक्यूट में अभी यूज नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरे एक और संपर्क में डॉक्टर हैं, काफी सीनियर हैं, जी तो उन्होंने एक्यूट में भी क्या करते हैं कि वो उसी एलम पोटेंसी की दवा को 4 से 5 बार भी मतलब उसको फ्रिक्वेंटली रिपीट हाँ, करवाते पर हैं। डे रिपीट कर सकते हैं बिल्कुल। जी जी, पर डे 4 बार 5 बार, डिपेंडिंग टू सीवियरिटी ऑफ केस। जी जी तो एक्यूट में भी फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं और अच्छा रिजल्ट उसका है एक्यूट में भी। अच्छा अच्छा तो अच्छा। ऐसा उसमें बिल्कुल डरने की बात नहीं है, एक्यूट में और क्रॉनिक में दोनों में हम यूज कर सकते हैं। इसमें जो यही तो जी सबसे अच्छी चीज, यही तो सबसे अच्छी चीज है कि इसमें डरना ही नहीं है 50 बिल्कुल मिलीस्मोल। हाँ बिल्कुल डरना नहीं है, और एक्यूट में तो और अच्छा है ना, बिल्कुल डरने की बात नहीं है। और इसको आप कई बार रिपीट कर सकते हैं, 5 बिल्कुल बार 4 बार। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें आगे फिर हनीमैन साहब भी खुद कहते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी ऑफ केस, हाँ, उसमें आप 15-15 मिनट पे भी पंद्रह आप दे पंद्रह सकते हैं। मिनट में भी 50 बिल्कुल। 15 जी मिनट पे भी, इवन इवन 5 मिनट पे भी उसमें लिखा है, हाँ कहीं पे हमने पढ़ा हाँ था। हाँ इवन 5 मिनट पे आप जी उसी की बात कर रहे हाँ हैं, एलम पोटेंसी की ही बात कर रहे हैं वहाँ पे। बिल्कुल जी बिल्कुल। जी जी, इंटेंसिटी 6 के एडिशन की भी। केस की इंटेंसिटी जी के जी, हिसाब से। बिल्कुल। और क्रॉनिक केस है तो वहाँ पे सिर्फ मॉर्निंग स्टेमो अपना जो है खाली पेट अपना दीजिए, हाँ, एक खुराक बस। डेली दे सकते हैं ये और वो है। महीनों तक जी दे जी, सकते हैं, उसमें ये कहा है कि बिल्कुल भाई बिल्कुल वो क्रॉनिक है तो चलता है, डेली बिल्कुल दे दो महीनों महीनों तक तक। महीनों तक चलता है वो। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना, तो बहुत ही जी क्लियर हुआ है आज के डिस्कशन में ये चीज। और आप बिल्कुल सर इस सर, पे वो डाल देना कॉन्टेक्ट नंबर। बिल्कुल मैं कांटेक्ट नंबर डाल हाँ, दूंगा ग्रुप में, वैसे है ना। हमने शायद और मंगाई थी वो, पता नहीं हमारे साथी हैं पुलकित गौड़, उन्होंने मंगाई थी, पता नहीं जी कौन सी कंपनी की जी, थी, WS। WSI भी बनाती है, WSI थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, लेकिन जो हेप्को का है ना ये काफी मतलब हैप्को रिलायबल कास्ट में है। हैप्को बेसिकली बिल्कुल ऑथेंटिक वो है बिल्कुल फर्म। बिल्कुल सर, वो और WSI से इसमें भी ट्रस्टेड ब्रांड है। हाँ अच्छा। सबसे जी, बिल्कुल ट्रस्टेड है, दीप सिखाइए। बहुत बहुत ट्रस्टेड ब्रांड है वो। जी ओह, और 1 महीने में आपके पास वो आ जाएगा वो, ठीक है ठीक लगभग 1 महीने। जी जी, मैं ग्रुप में नंबर डाल दूंगा। है जी भैया। आप ठीक चलो है। ठीक जी है, जी, बहुत बहुत धन्यवाद ओके। सबका।
नमस्ते ओके सर, ओके। सबको, राम राम भाई। नमस्ते, नमस्ते, राम राम, राम राम। राम राम सभी को। राम 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 बस राम राम राम। राम राम सर। राम बेटा। राम राम सर। राम राम भाई जी। और कैसे हैं सर? एकदम